अच्छी हिंदी बोलती है। कल तो मेरी आपसे जब चर्चा हुई थी तब मुझे यही लग रहा था कि क्या हिंदी आप बोलती हैं। देखिए, हिंदी एक ऐसा भाषा है जो केवल भाषा नहीं है, वो सचमुच एक संस्कृति है। अंग्रेजी तो मेरा मातृभाषा है, लेकिन जब मैं आध्यात्मिकता के बारे में बात कर रही हूँ, तो इवन अगर मैं लोगों से बात कर रही हूँ जिसको अंग्रेजी आते हैं, तो पता नहीं क्यों लेकिन अंदर से ही हिंदी में आते हैं, क्योंकि लगता है कि हिंदी भाषा जो है, जब आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जब सच के बारे में बात कर रहे हैं, तो हिंदी में ही आना चाहिए। वो एक तो ऐसा लगता है एक से दूसरे का भाव जुड़ गया, कनेक्ट जुड़ गया। हिंदी भाषा को लेकर भी कई बार तनातनी होती है, ये मेरी भाषा, वो मेरी भाषा, मातृभाषा क्या, राष्ट्रभाषा क्या, राजभाषा क्या। भाषाओं पर आपका क्या मत है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, बहुत सुंदर तरीके से स्वामी जी ने अगर कह दिया कि ना डरेंगे ना डराएंगे, ये बहुत सुंदर बात है। एक्चुअली सेक्युलर जब हम शब्द की बात करते हैं, जब युवा आज कई बार कहता है आई एम सेक्युलर, व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग सेक्युलर? सेक्युलर इज कि आप सबकी इज्जत करते हैं, प्रेम अपने आप से करते हैं, पर इज्जत आप सबकी करते हैं। दैट्स बीइंग सेक्युलर। सो आई ऑलवेज से कि हर कोई सेक्युलर होना चाहिए कि आप अपने धर्म से प्रेम करें, पर आप सम्मान सबका करें, और ये सबको करना चाहिए। तो हम यही बात लेकर चलते हैं कि हम किसी भी भाषा का अपमान नहीं करना चाहते, ना किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती करना चाहते। हिंदी के लिए भी कि आपको हिंदी ही बोलना पड़ेगा, ओके, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो। अगर हम बीच का कोई रास्ता अपना पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर की भाषा को बीच का कम्युनिकेशन टूल बनाने की बजाय अपनी कोई भाषा चुनते हैं जो बीच का कम्युनिकेशन टूल बन जाए। आप डिसाइड करो, सब मिल के डिसाइड करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्योंकि है तो एक ही भारत के ही है सब, तो सबको मिलकर ही सब कुछ करना है। सो सब मिल के डिसाइड करते हैं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। स्टेट अलग अलग है, देश तो एक ही है। धर्म अलग अलग है लेकिन भाव एक हो सकता है। लेकिन ये जो धर्मों के बीच में लड़ाई हो जाती है, ये तनातनी हो जाती है, और सनातनियों में भी तनातनी हो जाती है, जाति की बातें होने लगती है, इस पर आप युवाओं को क्या सलाह देंगी? मैं तो अभी अपनी कथाओं में मैंने देखिए बोलना शुरू किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप ये एक होने की हम बात करते हैं, तो मैं ये कहती हूँ एक तो पहले यहाँ होने की ज़रूरत है कि आप मैंने रिसेंटली अभी 5-6 कथाओं से शुरू किया है, सबसे एक प्रॉमिस लेना कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या हैं, तो आप ब्राह्मण, बनिया, ये जैन, अग्रवाल, ये सब बोलने की बजाय बोलिए सनातनी। दैट्स इट, और कुछ नहीं, और हम कुछ नहीं है, हम जो हैं सनातनी हैं। तो और कोई कहीं पर भी कोई और बात नहीं करेगा, और लोग प्रॉमिस तो कर रहे हैं, तो आई एम हैप्पी कि इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इस जाति का, हम सनातनी हैं, और बस उतना ही मायने रखता है। सनातन आपके लिए क्या है? सनातन तो मेरे लिए देखिए जीने का तरीका है, और जो सनातन है ये इसका कोई शुरुआत, इसका कोई अंत नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। इसीलिए कहा जाता है धर्म का अर्थ है धारण करने लायक। रिलीजन और धर्म एक नहीं होता, रिलीजन शब्द का अर्थ अलग है, धर्म का शब्द अलग है। धर्म धारण करने, एक लाइफस्टाइल है। इसीलिए आप देखिए इतना ओपन है, आप इसमें किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, आपके अपने भाव, अपने तरीके, सब कुछ अपना अपना है, और इसीलिए धारण करने लायक एक लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल मुझे लगता है हर कोई अपना सकता है। जैसे आप सात्विक लाइफस्टाइल अपनाते हैं, वैसे एक धार्मिक लाइफस्टाइल अपनाइए, और मुझे लगता है कि आप धर्म से अपने आप जुड़ जाएंगे। धर्म का पालन करना क्या है? धर्म का पालन है अपने कर्तव्य का पालन। मेरा कर्तव्य क्या है, मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जो मुझे मिला है, मेरा रोल क्या है। और मेरा रोल जब मुझे पता लग जाता है, वो कब पता लगता है, जब मेरा गोल क्या है। गोल पता लगते ही रोल सेट हो जाता है, फिर मैं भी सेट, मेरा रोल भी सेट, मेरा गोल भी सेट। और पक्का मानिए, जो भी मैं करूँगा वो धर्म के अनुसार करूँगा। और धर्म का सीधा सीधा अर्थ है सत्य, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, रवादारी। जो इस ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने को 100% दे देता है। भगवान ने गीता में यही तो कहा, युद्ध तो लड़ो, मतलब अपनी ड्यूटी तो करो, लेकिन मामनु स्मर, डोंट फॉरगेट, लाइफ इज नॉट ए कलेक्शन, लाइफ इज ए कनेक्शन। पैसे के इकट्ठे करने में मत लग जाओ केवल, साथ साथ उसको बांटते भी रहो। दूसरी बात, सत्य का जो संबंध है वो सनातन से संबंध है,
और अभी आप सेक्युलर की बात कर रहे थे, मैं भाषा की बात कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि प्रेम की भाषा ही सबसे बड़ी भाषा है और सनातन की। हम एकदम किनारे पर आ गए हैं। मैं इतना कहना चाहूंगी कि जब एकता की बात आती है तो वो संकल्प यहाँ चरितार्थ होता हुआ नजर आता है। हर नाव पर बैठा हुआ व्यक्ति एक लगता है, घाट में डुबकी लगाता हुआ व्यक्ति एक लगता है। और इंडिया टीवी पर महाकुंभ की ये अखंड कवरेज लगातार जारी रहेगी।